निरक्षर का मतलब शिक्षा से आप जोड़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब शिक्षा से आपने इसको जोड़ दिया तो पूजिए विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, इसका क्या आप जवाब दोगे भाई? नारी स्वभाव सच कभी कहूँ अवगुण 8 सदा उड़ रहूं। नारियों के पास 8 अवगुण रहता है, वैमनस्यता, शत्रुता, द्वेष, घृणा, टीस, पीड़ा, पर पुरुष गमन। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तुलसीदास होते तो मैं उनसे पूछता कि तुलसीदास जी, जिस माँ के कोख से आपने पैदा लिया उस माँ के पेट पर ही आपने लात मारने का काम किया। इस तरह सर को में दूध पिलाने से विषैला हो जाता है, उसी तरह शूद्र को शिक्षा देने से विषैला हो जाता है। परियार अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, अछूतानंद, सतसिंगा, झींगा, सदन गोरे, मलुका, दादू, घाना, रामदास, कबीर, भट्टाचार्य, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, लाला सिंह यादव, रामसूर वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने हमको आगाह कर दिया। अगर उन लोगों ने भारत की धरती पर पादादा नहीं लिया होता तो आज भी नाली में कीड़ा जिस तरह से बजाता है, आज भी ऐसे महापुरुषों के नहीं आने पर, नहीं जो है सो राह बताने पर आज हमारी ज्यादा हैसियत होती तो नाली के कीड़े के बराबर हमारी हैसियत होती। इनके पोथी पत्रा में भी गाली पढ़ दिया गया है। अब जैसे आज जो है सो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि अधम जाति में जे विद्या पाए अब भयहूँ यथा यही दूध पिलाए। अधम जाति में विद्या पाए भयहूँ यथा यही दूध पिला। जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से विषैला हो जाता है, उसी तरह शूद्र को शिक्षा देने से विषैला हो जाता है। फिर इनके वेद में लिखा हुआ है कि वेद मुप सुरनव तस्य तुम्या स्रोत प्रतिपूर्णम उदाहरणे जिराहरवा छेद धारेन शरीर भेद। शूद्र विद्या का उच्चारण करता है तो जीभ काट लो, श्रवण करता है तो कान में रंगा गर्म करके डाल दो, ऊंची आसन पर बैठने का साहस करता है तो पीछे के भाग काट करके देह से निष्कासित कर दो। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृषली स्वामी। इसका मतलब होता है कि ब्राह्मण बिना पढ़ा लिखा हो। विप्र का मतलब ब्राह्मण, निरक्षर का मतलब बिना पढ़ा लिखा। विप्र निरक्षर लोलुप मतलब लोभी, कामी का मतलब व्यभिचारी, दुराचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी। विप्र निरक्षर लोलुप कामी और निराचार सठ वृषली स्वामी। सारे अवगुणों से भारा परा होने के बाद भी वह स्वामी के समान है। अपने लिए उतना लिख लिया, मेरे लिए उसने तो कमाले का बात लिखा। हमको तो समझा दिया कि हिंदू धर्म तुम्हारा नहीं है। अच्छा। तुम हिंदू धर्म के कोई त्योहार के मत करो। वो तो बेहतर हमारे लिए बात बता दिया। हम हिंदू धर्म के, लाला सिंह यादव ने लिखा है राजनैतिक डकैती और धार्मिक डकैती। हमारा राजनैतिक डकैती हो जाता है हिंदू धर्म के त्यौहार करने से, जग करने से। उसे हमको तुलसीदास ने एक माने में हमको संभाल दिया, समझाने और बतलाने का काम किया। उसने कह दिया कि तुम हिंदू हो ही नहीं। जैसे शूद्र करी जप तप व्रत नाना। शूद्र जाति के आदमी जप करता है, जप का मतलब जाप मंत्र का उच्चारण, जप तप का मतलब तपस्या। शूद्र करी जप तप व्रत नाना, भांति भांति का त्यौहार करता है। छठ है, दीपावली है, दशहरा है, होली है, अनंत है। तो शूद्र करी जप तप व्रत नाना, भांति भांति का त्यौहार करता है। व्रत नाना बैठी बरासन, बड़े आसन पर बैठ करके करही पुराना। गीता रामायण मनु स्मृति की बात करता है। ते नर कल्पित करही आचारा बरनी न जाए अनिति अपारा। इतना अनिति का हद हो गया कि नीची जाति के आदमी जप तप करता हो, त्यौहार करता हो और ऊंची आसन पर बैठ करके प्रवचन भाषण करता हो, यह नीति का हद हो गया। उसने तो हमको आगाह कर दिया कि तुम हिंदू नहीं हो। इसके बाद भी SC ST OBC अपने को हिंदू क्यों मान रहा है? तुलसीदास जब रामायण में लिख कर बतला दिया तो आज हिंदू क्यों मान रहे हैं? अब जो है सो अब आज लोग मान रहे था हमारे लोगों की नादानी है। इनके धर्म शास्त्रों में जो है सो क्या नहीं लिखा गया, अब नारी के बारे में लिख दिया। नारी स्वभाव सच कभी कहूँ अवगुण 8 सदा उड़ रहूं। नारियों के पास 8 अवगुण रहता है, वैमनस्यता, शत्रुता, द्वेष, घृणा, टीस, पीड़ा, पर पुरुष गमन। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तुलसीदास होते तो मैं उनसे पूछता कि तुलसीदास जी, जिस माँ के कोख से आपने पैदा लिया उस माँ के पेट पर ही आपने लात मारने का काम किया। आप पत्नी के इतने दीवाने थे कि जब सावन भादों के महीना में आपकी पत्नी नैहर चल जाती है, मैके चली जाती है, तो आप जो है सो पत्नी से मिलने के लिए सावन भादों के महीना में उफनाया हुआ नदी को जो है सो फान करके आपको जो है सो लाश जो है सो लकड़ी बुझाता है और उसे आप पार कर जाते हैं। और फिर ससुराल जाते हैं तो वहाँ गेहूमन सांप लटका हुआ है, तो गेहूमन सांप का आपको जो है सो रस्सी बुझा रहा है और आप उल्टे जो है सो नारी में आरोप लगा दिए। जबकि आप नारी के प्रति कितना जो है सो संवेदनशील थे, नारी के लिए कितना दीवाना थे,
तो आप अपने ऊपर कम से कम अगर ध्यान देते तो नालियों में 8 अगुन नहीं दर्शाते आप। तो इस तरह से यहाँ के मूलवासियों को समय समय से इन लोगों ने अपमानित और प्रताड़ित किया है। और हमारे समाज को जगाने के लिए हमारे समाज के जो मनीषी तपस्वी समाज सुधारक आए, उन्होंने हमको आगाह कर दिया। जैसे ज्योतिराव फुले, पेरियार अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, अच्युतानंद सतसिंहा, झींगा सदन गोरे, मलुका दादुर घाना, रैदास, कबीर, संत गाडगे, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, ललय सिंह यादव, राम सूर वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने हमको आगाह कर दिया। अगर उन लोगों ने भारत के धरती पर पैदा नहीं लिया होता तो आज भी नाली में कीड़ा जिस तरह से बजाता है, आज भी ऐसे महापुरुषों के नहीं आने पर, नहीं जो है सो राह बताने पर आज हमारी ज़्यादा हैसियत होती तो नाली के कीड़े के बराबर हमारी हैसियत होती। सर एक सवाल, आप तुलसीदास को लेकर इतनी सारी बातें बोली हैं, तो उन्होंने लिखा है कि शूद्र गवार ढोल पसुनार ये सब है तारन के अधिकारी। तो आप लोग इसका मीनिंग निकालते हैं कि ये सब दंड के अधिकारी हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े कथावाचक हैं वो कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, शिक्षा देना, उनका ध्यान रखना होता है। देखिए ये लोग जो है सो केवल हमें भटकाने की बात कर रहे हैं। दाहिर राजा थे जो है सो पश्चिम बंगाल के, उसने घोषणा कर दिया था कि हमारे राज्य में कोई शूद्र तलवार नहीं रख सकता है, घोड़सवारी नहीं कर सकता है, साफ कपड़ा नहीं पहन सकता है, धन नहीं रख सकता है। ये लोग हमें केवल नालायक बनाने का ये लोग काचम जो है सो आज भी चला रहा है, आज भी हमें गुमराह कर रहे हैं। इनके सारा चौपाई जो है सो ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारन की अधिकारी। ढोल बजाने का चीज़ है, उसको बजा लेंगे। गंवार को हम कहेंगे कि अमुक काम करके लाओ, नहीं करेगा तो उसको हम डांट फटकार करेंगे। गंवार नारी तो जो सो न गंवार है न ढोल है कि उसको आप बजा दोगे, और शूद्र भी न तो वो ढोल है न गंवार है। तो ये जो है सो इन लोगों ने हमें गुमराह, आज भी हमारे नेताओं को ये लोग गुमराह करना चाह रहे हैं। लेकिन अब लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। जब आप कहते हो कि ये तारण के मतलब शिक्षा से आप जोड़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब शिक्षा से आपने इसको जोड़ दिया तो पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, इसका क्या आप जवाब दोगे भाई? इसका क्या मतलब हुआ सर? पूज्य विप्र शील गुणहीना, ब्राह्मण शील गुण से हीन हो उसकी पूजा करो। आप शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, शूद्र गुणगण से प्रवीण हो उसकी पूजा नहीं करो। इसका तो जवाब बता दो भाई। तारण के तुम बतला रहे हो कि शिक्षा से जोड़ रहे हो, तो इसको किससे जोड़ोगे भाई? ये सब आज भी हमें नालायक, 21वीं सदी में भी SC ST OBC को ये लोग नालायक बनाना चाह रहे हैं। लेकिन आज हमारे लोग अब नालायक बनने वाले नहीं हैं। हमारे समाज में जागृति आई है और बाबा साहब ने ललकार के कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसकी तैयारी है और हमारे लोग जो है सो जग रहे हैं।